नमस्कार दोस्तों, अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। श्रीनगर, लेह और करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। खास तौर पर आप देखिए कि अभी जो सफर है 3 घंटे का, वो 15 मिनट में सिमट जाएगा। कैसे सिमटेगा, कैसे ये जो सुरंग है भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य के लिए विस्फोट प्रक्रिया का आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस सुरंग के बनने का काम शुरू हो गया। इस सुरंग के बनने से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच 12 मासी संपर्क सुविधा मिल सकेगी। निर्माण प्रक्रिया में विस्फोटकों का उपयोग कर ठोस पदार्थों को हटाया जाता है। इस परियोजना का रणनीतिक महत्व है क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है और भारी हिमपात के कारण जाड़े में बंद रहता है। फिलहाल यह दुनिया में वाहनों के परिचालन के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक मार्गों में से एक है और यह परियोजना भू रणनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच द्रास और करगिल होते हुए सभी मौसम में उपयोगी संपर्क सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे जम्मू कश्मीर में चौतरफा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय हो सकेगा। इस परियोजना के तहत जोजिला दर्रे के तहत करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। अभी केवल 6 महीने ही इस मार्ग से वाहन आ जा सकते हैं। यह सुरंग जब बनकर तैयार होगी तो आधुनिक भारत के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सैन्य गतिविधियों को देखते हुए यह देश की रक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जोजिला सुरंग परियोजना से करगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्र के लोगों की 30 साल पुरानी मांग पूरी होगी। इस परियोजना से श्रीनगर, करगिल, लेह खंड में यात्रा हिमस्खलन मुक्त होगी। इससे यात्रा न केवल सुरक्षित होगी बल्कि इसमें लगने वाला समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। परियोजना का पुनः आवंटन मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को किया गया है। कंपनी ने इस परियोजना के लिए सबसे कम यानी 4,509.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 2 अन्य बोलीदाता कंपनियां लॉर्सन एंड टूब्रो और इरकॉन इंटरनेशनल जेवी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में 6800 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए आधारशिला रखी थी। मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि प्रदूषण घटाने के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें जनता का योगदान भी हो सके। केजरीवाल ने क्या कहा ये आपको दिखाएंगे, लेकिन एक संकेत आज साफ मिल गए हैं कि दिल्ली में ऑड इवन फिर से आने वाला है। आज से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम लोग देखते हैं कि रोज़ रेड लाइट के ऊपर जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, रेड लाइट है, रुकना होता है, गाड़ी खड़ी होती है,
उस टाइम वो हम गाड़ी ऑफ नहीं करते, चलती रहती है, आइडलिंग कहते हैं इसको, आइडलिंग में चलती रहती है। उस टाइम कितना धुआं निकलता है गाड़ी से। और सोचो पूरी दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स। उसमें मान लो जितने भी 30-40 लाख व्हीकल्स भी अगर रोज़ सड़कों पे आते होंगे और वो हर रेड लाइट के ऊपर रुक के धुआं छोड़ते हैं, कितना पोल्यूशन उससे बनता है। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको भी कितना फ़ायदा होगा।